हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसए स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके साथ जो है प्रत्येक दूसरे या तीसरे दिन जो है साइंस स्पेशल टेस्ट स्टार्ट किए हैं और जल्द ही हमने ये विचार किया है कि हम आपके साथ डिस्कस करें टॉपिक टेस्ट। क्लियर, यानी कि पहले टॉपिक पढ़ाया जाए, उसके बाद क्या किया जाए, टेस्ट को सॉल्व किया जाए। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हम आपके साथ आज आपके साथ लेकर आ चुके हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है जो आपकी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी है। यहाँ तक कि ये पीसीएस और आपकी एसएससी जीडी आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट होने जा रहा है उसमें भी पूछे जाने की इसकी क्या है, संभावना है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हम उनसे कहना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जो नोटिफिकेशन आता है तुरंत आप तक क्या हो सके, पहुंच सके। अगर आपको यह वीडियो हमारी अच्छी लगी हो या लगती है तो इसके लिए हमारे जो है वीडियो को आप लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आइए जो है इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रोटीन। तो प्रोटीन है क्या, तो प्रोटीन का कार्य क्या है, इन सभी के बारे में क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। तो प्रोटीन होता क्या है कि एक यह जटिल कार्बनिक यौगिक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो जाता है इसका कि प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसका कार्य क्या हो जाता है, इसका कार्य होता है कि सेल व ऊतक, प्रोटीन का कार्य होता क्या है कि जो हमारी सेल डैमेज हो गई है उसके निर्माण का, दूसरा क्या हो जाएगा जो हमारा ऊतक डैमेज हो गया है उसके निर्माण का, ये भी क्या हो जाएगा, इस प्रोटीन का कार्य हो जाएगा। क्लियर, इसी सेल और ऊतक के निर्माण के द्वारा ही हमारे शरीर का क्या होता है, विकास होता है। यानी कि हमारे शरीर का जो निर्माण होगा किसके कारण होगा, प्रोटीन के कारण। और प्रोटीन के कारण और किसका निर्माण होता है और किसको ठीक ठाक किया जाता है, तो भैया कोशिका को, जैसे कोशिका हमारी डैमेज होगी तो कौन ठीक करने आएगा, प्रोटीन आएगा। उसके बाद ऊतक, कोशिकाओं के झुंड और समूह से मिलकर क्या बनता है, ऊतक बनता है। तो ऊतक हमारा खराब हो गया, डेड हो गया या आधा डेड हो गया, तो उसको ठीक करने कौन आएगा, प्रोटीन आएगा। हमारे शरीर में, हमारे शरीर को टोटल कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ये आप ध्यान रखेंगे, 20 प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। 10 प्रोटीन क्या पाया जाता है, हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। 10 प्रोटीन क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। 10 प्रोटीन कहाँ से आता है, भोजन के द्वारा, ये आप ध्यान रखेंगे। 10 प्रोटीन कहाँ से आएगा, भोजन के द्वारा। इसमें सबसे बड़ी कन्फ्यूजन की बात क्या होती है, हम आपको दूर कर देते हैं कि शरीर को जो रिक्वायरमेंट होगी 20 प्रोटीन की, और एक प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन किससे मिलकर बनता है, प्रोटीन किससे मिलकर बनता है, तो ये हो जाएगा आपका 20 अमीनो अम्ल से। 20 अमीनो अम्ल से मिलकर क्या बनता है, ये आप ध्यान रखेंगे। 20 अमीनो अम्ल से मिलकर किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का, ये आप ध्यान रखेंगे। 20 अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन। और शरीर को जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, कितनी रिक्वायरमेंट होती है, 20 प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे शरीर में जो 10 प्रोटीन होते हैं ऑलरेडी संग्रहित होते हैं। क्लियर, ऑलरेडी क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। और 10 प्रोटीन की आवश्यकता कहाँ से पड़ती है हमें, भोजन के द्वारा। अब भोजन के द्वारा जरूरत ये नहीं कि भैया एक बार आप चावल खा लिए, दाल खा लिए तो क्या हो गया, पूरा पूरा 10 प्रोटीन आ गया। आपको अतिरिक्त इसीलिए कहा जाता है कि कुछ ना कुछ जो ड्राई फ्रूट है, फल है, उसका क्या करते रहें, आप सेवन करते रहें, जिसके जिसके कारण क्या हो कि 10 जो प्रोटीन है आपके शरीर में आसानी से पर डे चले जाएँ। हम यदि बात करते हैं तो हमारे शरीर को यदि आप कार्य कर रहे हैं, यानी कि कार्यशील है, तो क्या होता है कि 45 से 50 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। प्रत्येक दिन क्या होता है कि 45 से 50 ग्राम प्रोटीन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। उच्च क्वालिटी के प्रोटीन वाले भोजन कौन से होते हैं, हम आपको बता देते हैं। अगर आप बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की और फैट की, एक तरफ आप बात करते हैं प्रोटीन की, इन दोनों की हम कंपैरिजन करते हैं, तो जब कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या रहेगा, अधिक रहेगा, जैसे चावल, जब कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या रहेगा, अधिक रहेगा, चावल में क्या है भैया, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, उस अवस्था में क्या रहेगी, प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम रहेगी, ये आप ध्यान रखेंगे। और जब जो है कार्बोहाइड्रेट और फैट आपके क्या रहेगा, कम रहेगा, यानी कि निम्न रहेगा, तो प्रोटीन की मात्रा क्या रहेगी, अधिक रहेगी। जैसे आपकी सोयाबीन, सोयाबीन क्या है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट और आपकी फैट की मात्रा क्या है, कम है, इसलिए उसमें प्रोटीन की मात्रा क्या रहेगी, अधिक रहेगी। अब प्रोटीन है क्या, एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, तो जरूरी नहीं कि आसानी से पच जाए, ये आसानी से पच भी सकता है और आसानी से नहीं भी पच सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रोटीन पचेगा कहाँ, अवशोषण कहाँ होगा, छोटी आंत से, ये आप ध्यान रखेंगे। छोटी आंत के द्वारा क्या होगा, इसका अवशोषण होता है, छोटी आंत के द्वारा।
पूरा हम आपको रिकॉल करा देते हैं कि प्रोटीन मिलकर बनता किससे मिलकर बनता है? 20 अमीनो अम्ल से प्रोटीन मिलकर बनता है। हमारे शरीर को यानी कि बॉडी को कितने प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है? 20 प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। 10 प्रोटीन हमारे शरीर में ऑलरेडी क्या होता है? संग्रहित होता है। 10 प्रोटीन कहाँ से आता है? भोजन के द्वारा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आइए जो है देखते हैं। तो प्रोटीन क्या हो जाएगा? जटिल कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। शरीर में रिक्वायरमेंट कितनी होती है प्रोटीन की? 20। 10 कहाँ पे होता है? ऑलरेडी संग्रहित होता है, जैसे आपका इंसुलिन हो गया, आपका हीमोग्लोबिन हो गया, हिपैरिन हो गया, लार हो गया। तो और त्वचा में जो पाया जाता है एक प्रोटीन, वो भी क्या हो जाएगा? अभी हम आपको बताएंगे, वो भी क्या हो जाएगा? आपका संग्रहित होगा। 10 प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कहाँ से होगी? भोजन से। तो प्रोटीन की यदि आप बात करते हैं तो इसकी खोज किसने की थी? जे बर्जीलियस। जे बर्जीलियस ने क्या नाम दिया था इसको? प्रोटीन। क्लियर? जे बर्जीलियस ने इस पूरे संगठक को क्या नाम दिया था? प्रोटीन। तो इसीलिए माना यह जाता है कि इन्होंने किसकी खोज की थी? प्रोटीन की। अगर आप विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन की खोज किसने की थी? कल ही हमने आपको बताया था, फंक ने। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। इसी में नेक्स्ट टॉपिक देते हैं संगठक। संगठक हमने आपको अभी रिकॉल कर दिया, बता दिया। तो ये क्या है? जटिल कार्बनिक यौगिक है। सबसे पहला जो ये टॉपिक होता है कि ये क्या है? जटिल कार्बनिक यौगिक है। 20 अमीनो अम्ल से बनता है। एक प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है? 20 अमीनो अम्ल से बनता है। प्रत्येक प्रोटीन में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, क्योंकि अमीनो अम्ल में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। ये आप ध्यान रखेंगे। तो प्रत्येक प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है? मानव शरीर का 15% जो भाग है, मानव शरीर का 15% भाग किससे निर्मित होता है? प्रोटीन से। मानव शरीर का 15% भाग किससे निर्मित होता है? प्रोटीन से। सभी प्रोटीन में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। सभी प्रोटीन में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट आप देखते हैं, तो इसका कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादक एवं शरीर की मरम्मत, दोनों कार्य। ऊर्जा उत्पादक एवं शरीर की मरम्मत। शरीर की मरम्मत कहने का मतलब क्या है कि जो सेल है और जो आपका ऊतक है, उसके निर्माण में, सेल और ऊतक के निर्माण में कौन कार्य करता है? प्रोटीन कार्य करता है। इसीलिए कहा गया जाता है कि ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्य के लिए क्या जरूरी है? प्रोटीन। नेक्स्ट है आपके कि प्रोटीन की प्राप्ति। प्रोटीन सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? सोयाबीन और मूंगफली में। सोयाबीन में कितना पाया जाता है? 42%। उसके बाद किस में पाया जाता है? मूंगफली में। उसके बाद किस में पाया जाता है? दालों में। अगर कोई भी व्यक्ति शाकाहारी है तो उसको अधिकतर प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होगा? अधिकतर जो प्रोटीन प्राप्त होगा उसको दालों से प्राप्त होगा। यानी कि उतना अंडा में नहीं पाया जाएगा जितना दालों में प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप एक अंडा खाते हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 4.5 ग्राम। ये जो 4.5 ग्राम प्रोटीन की मात्रा होती है, वो अंडे का जो गोलाकार भाग होता है येलो कलर का, जिसे क्या बोलते हैं? योक। योक में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 4.5 ग्राम। तो मांसाहारी जो व्यक्ति होते हैं उनको प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है? अंडों से और मीट से, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका शरीर की आवश्यकता। तो शरीर को कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता है? 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 10 कहाँ होते हैं? हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं, जैसे आपके इंसुलिन हो गए, हीमोग्लोबिन हो गया, जो कि क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और जिसके कारण हमारे जो ब्लड होता है वो आपका कैसा दिखाई पड़ता है? रेड दिखाई पड़ता है। उसके बाद आपका हिपैरिन हो जाएगा। ये सभी किस में संग्रहित होते हैं? हमारे शरीर में ही संग्रहित होते हैं। और 10 किसके द्वारा आते हैं? भोजन के द्वारा आते हैं। एक कार्यशील महिला को प्रत्येक दिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। और कार्यशील एक व्यक्ति है, व्यक्ति में महिला और पुरुष दोनों आ जाएंगे तो 45 से 50 ग्राम, ये आप ध्यान रखेंगे। कार्यशील व्यक्तियों को कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है? 45 से 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। महत्वपूर्ण कार्य। तो कोशिकाओं, जीवद्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में, कोशिकाओं, जीवद्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में किसका कार्य है? प्रोटीन का। उसके बाद क्या हो जाएगा? आवश्यकता पड़ने पे ये शरीर को ऊर्जा देते हैं। यानी कि अगर आपको बहुत आवश्यकता है, जैसे आप कहीं पे फंस गए, भोजन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये प्रोटीन क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। प्रोटीन क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। जो जटिल कार्बनिक यौगिक है ये आपका विखंडित हो जाएगा, और ये क्या देगा? आपको इंस्टेंटेनियस एनर्जी देगा। नेक्स्ट है आपके कि जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रक के रूप में ये क्या करते हैं? कार्य करते हैं। यानी कि हार्मोन्स के रूप में भी ये कार्य कर सकते हैं।
क्लियर, इसीलिए क्या कहा गया, जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रक। नेक्स्ट आप बात करेंगे अनुवांशिक लक्षणों की विकास, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यदि जो है डीएनए जा रहा है, आपका अनुवांशिक गुण जा रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, आपका प्रोटीन। नेक्स्ट है आपका कमी से होने वाले रोग। तो अधिकतर जो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है किसमें होता है, बच्चों में। पहला जो रोग होता है वो क्या होता है, क्वास्कियर, ये आप ध्यान रखेंगे, क्वासियोरकर, क्वासियोरकर क्या होता है, आपका प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला एक रोग है। दूसरा क्या होता है, मरासमस, ये आप ध्यान रखें, दूसरा क्या होता है, मरासमस। क्वासियोरकर की आप बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि शरीर के हाथ पांव क्या होते हैं, दुबले, शरीर के हाथ पांव क्या हो जाएंगे, दुबले, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आप बात करते हैं मरासमस, मरासमस की आप बात करें तो मरासमस में क्या रहा है, माँ, तो इसका मतलब क्या है, मांसपेशी ढीली हो जाएगी, बच्चों की मांसपेशी क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। तो कहने का मतलब किसकी कमी है, प्रोटीन की। प्रोटीन की कमी से क्या होगी, बच्चों की मांसपेशी ढीली हो जाएगी, यानी कि जो बच्चे क्या है एकदम ढील ढाल खड़े हैं, ऐसे इधर उधर लटक रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर एनर्जी ही नहीं, एनर्जी नहीं का मतलब क्या है कि उनकी मांसपेशी ढीली है, मांसपेशी ढीली का मतलब क्या होता है कि उनके अंदर प्रोटीन की कमी है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अभी आप देख सकते हैं अंडा, तो अंडे का जो पीला वाला भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं। योक में क्या पाया जाता है, 4.5 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है इसी योक में पाया जाता है, अंडे में। अंडे की, संपूर्ण अंडे की आप बात करेंगे तो योक में क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अब प्रोटीन के प्रकार की हम बात करते हैं, तो प्रोटीन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, सरल प्रोटीन, दूसरा क्या होता है आपका संयुग्मी प्रोटीन, और तीसरा क्या होता है आपका, ये होता है आपका व्युत्पन्न प्रोटीन। अब हम बात करते हैं सरल प्रोटीन की। सरल प्रोटीन की जब आप बात करते हैं तो ये केवल अमीनो अम्ल से बनता है। सरल प्रोटीन क्या होता है, ये केवल अमीनो अम्ल से बनता है। इसमें क्या हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके एल्बुमिन्स, उसके बाद क्या हो जाएगा, ग्लोबुलिन्स और हिस्टोन, ये आप ध्यान रखिए, एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स और आपके हिस्टोन। हिस्टोन कहाँ पे पाया जाएगा, हिस्टोन आपका पाया जाएगा यकृत में, आप ध्यान रखेंगे, यकृत, सॉरी हिस्टोन नहीं, ये हो जाएगा आपका हिपेरिन, हिपेरिन पाया जाता है यकृत में, हिपेरिन। सरल प्रोटीन की अगर आप बात करेंगे तो सरल प्रोटीन में एक प्रोटीन ऐसा है एल्बुमिन्स, ये आप ध्यान रखेंगे। एल्बुमिन्स प्रोटीन एकमात्र ऐसा प्रोटीन है जो कि किसमें घुलनशील है, जल में। जल में घुलनशील एकमात्र प्रोटीन कौन सा है, एल्बुमिन्स, ये आप ध्यान रखेंगे। जल में घुलनशील एकमात्र प्रोटीन कौन सा है, एल्बुमिन्स। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट है आपके सहयोगी प्रोटीन। सहयोगी प्रोटीन की आप बात करेंगे, ये प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े हैं। जैसे अगर आप बात करते हैं ये प्रोटीन है सरल प्रोटीन, अगर आप बात करते हैं ये प्रोटीन है, यानी कि ये प्रोटीन किससे मिलके बना है, अमीनो अम्ल से। तो इस अमीनो अम्ल के साथ इसमें चारों तरफ क्या जुड़े रहेंगे, अणु, एक और अणु जुड़ जाएंगे, तो ये किसका निर्माण करेंगे, संयुग्मी प्रोटीन का। संयुग्मी प्रोटीन में क्या होता है, जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, इसका एग्जाम्पल आपका है क्रोमेट, क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन, ये आप ध्यान रखेंगे। अन्य एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, ये आप ध्यान रखें, हीमोग्लोबिन। उसके बाद क्या हो जाएगा, हिपैरिन, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका हिपैरिन, हीमोग्लोबिन और हिपैरिन, ये किस में पाया जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका संयुग्मी प्रोटीन में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका व्युत्पन्न प्रोटीन। ये प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं, ये प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से क्या करते हैं, बनते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, प्रोटीन्स, पेप्टोन और पेप्टाइड, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंसुलिन, ये आप ध्यान रखेंगे। इंसुलिन, इंसुलिन कौन सा प्रोटीन है, ये हो जाएगा आपका व्युत्पन्न प्रोटीन। इंसुलिन पाया किस में जाता है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका नाम क्या है, अग्नाशय। इंसुलिन किस में पाया जाता है, अग्नाशय। अग्नाशय की किस, अग्नाशय में किस में पाया जाता है, बीटा लैंगरहैंस की दीपिका, एक कोशिका होती है जिसका नाम क्या है, बीटा लैंगरहैंस की दीपिका, इसमें क्या पाया जाता है, इंसुलिन पाया जाता है।
इंसुलिन का यदि स्रावण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इंसुलिन कम स्रावित हो रहा है, तो कौन सा रोग हो जाएगा, मधुमेह, जिसको क्या बोलते हैं, शुगर, मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि ये आपके अति महत्वपूर्ण क्या हो जाएंगे, आपके प्रश्न हो जाएंगे, इनको देखते हैं। ये है आपका कि प्रोटीन हार्मोन के संश्लेषण में विभाग लेते हैं। आप ये पूरा टॉपिक देखे रहिएगा, जब हम आपको एमसीक्यू सॉल्व करेंगे यही सब प्रश्न क्या होंगे, पूछे जाएंगे। प्रोटीन हार्मोन के संश्लेषण में विभाग लेते हैं। उसके बाद क्या है कि हीमोग्लोबिन के रूप में यह गैसीय संवहन का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन के रूप में भी क्या कार्य करता है, प्रोटीन गैसीय संवहन का कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका, यह एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा करता है। उसके बाद क्या है, एल्बुमिन प्रोटीन जल में घुलनशील है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। एल्बुमिन प्रोटीन क्या है, जल में घुलनशील है। अंडे की योक भाग में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 4.5 ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, मांस, अंडा एवं दूध प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। उसके बाद क्या है कि दूध में कैसीन नामक क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और लास्ट क्या है आपका, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक कोलोजन, ये आप ध्यान रखेंगे। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, कोलोजन। यही है आपका अंडे का जो है योक वाला भाग, ये आप देख सकते हैं। अंडे का क्या है, योक वाला भाग, जिसमें कितना पाया जाता है, 4.5 ग्राम क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक कोलोजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद आप देखते हैं तो हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है, यकृत के द्वारा। ये आप ध्यान रखेंगे, हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है, यकृत के द्वारा होता है। यकृत क्या है, सबसे बड़ी मनुष्य की ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है, यकृत। ये आप ध्यान रखेंगे, 1.5 से 2 किलोग्राम की होती है। जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है, ये आप ध्यान रखेंगे, हिपैरिन नामक प्रोटीन। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है, 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। शरीर को कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, 20 प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। 10 प्रोटीन शरीर में संश्लेषित होता है और 10 प्रोटीन कहाँ से आता है, भोजन के द्वारा। ये आप ध्यान रखेंगे। आइए जो है, अब हम क्या किए, इस टॉपिक को कंप्लीट किए। आइए प्रश्नों को क्या करते हैं, हम लगाते हैं। तो पहला प्रश्न आपका क्या है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, 10, 15, 20, 25। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, 20। और 20 अमीनो अम्ल की रिक्वायरमेंट किसको होती है, शरीर को। 10 कहाँ से आते हैं, भोजन के द्वारा, और 10 हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, ऑप्शन है आपकी प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो इनमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन के द्वारा। ऊतक और सेल डैमेज हो जाएंगी और शरीर का विकास किसके द्वारा होगा, प्रोटीन के द्वारा। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, ऑप्शन है आपके शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक, स्थूलावर्धक। तो प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, शरीर का निर्माण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम मूल रूप से क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, एमिनो अम्ल है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो अगर आप सबको पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमें लग रहा है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है, ये हो जाएगा आपका प्रोटीन। नेक्स्ट है आपका कि अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है, रक्त में उपस्थित है, त्वचा में उपस्थित होता है, ऊन में उपस्थित होता है, अंडों में उपस्थित होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है आपका कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत है 42%, 50%, 60%, 80%। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत क्या होता है, 42%। सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाएगा प्रोटीन, उसके बाद मूंगफली में, फिर क्या है, दालों में। और शाकाहारी की आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा दालों में पाया जाएगा। शाकाहारी सोयाबीन आपकी मूंगफली भी हो जाती है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ऑप्शन है आपके मांस, दूध, चावल, दाल। तो हमने आपको बताया था कि चावल में क्या होता है, चावल में क्या होता है कि सर्वाधिक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। सर्वाधिक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, इसलिए इसमें प्रोटीन क्या होता है, सबसे कम होता है, यानी कि नगण्य माना जाता है। दाल की आप बात करेंगे तो इसमें भी प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। मांस में भी प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। दूध की आप बात करते हैं तो इसमें क्या पाया जाता है, कैसीन। ये आप ध्यान रखें, दूध की आप बात करेंगे तो इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। ऑप्शन है आपकी उड़द, चना, मटर, सोयाबीन। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन स्रोत किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। कितना पाया जाता है? 42%। सोया प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को, ये आप ध्यान रखेंगे। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं अनाजों से, दालों से, सब्जियों से, दूध से। तो इनमें सही क्या हो जाएगा? शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से पाते हैं? दालों से। मानव शरीर में कितने प्रकार का प्रोटीन संश्लेषित होता है? ऑप्शन है आपके 20, 10, 15, 18। तो इनमें सही क्या हो जाएगा? मानव शरीर में कितने प्रकार का प्रोटीन संश्लेषित होता है? 10 प्रकार का। और 10 प्रोटीन कहाँ से आता है? आपके भोजन के द्वारा। टोटल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है शरीर के विकास, ऊतक और कोशिका की डेवलपमेंट के लिए? 20। तो टोटल जो है 10 क्वेश्चन ही जो इम्पोर्टेंट था इसको यहाँ पर लिया गया था। तो अगर आपको हमारा ये जो है प्रयास और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।